Hi guys, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 2 Geography of class 6. This is the part 1 of the video in which I will explain you the chapter. So let's start. Globe, latitudes and longitudes. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. अपन ने पढ़ा था कि अर्थ स्फेयर नहीं है, जियोइड करके बोला जाता है जिसका शेप अर्थ जैसा होता है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल. तो स्लाइटली फ्लैटेंड है वो नॉर्थ और साउथ पोल पे एंड बल्ज इन द मिडल, और मिडल में मोटा है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स? यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया ऑफ द ग्लोब. ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो ग्लोब जो है इसलिए थोड़ा टिल्टेड भी होता है और क्लासरूम में हम देख सकते हैं कि कैसा हो सकता है ग्लोब. ग्लोब मतलब हम मिनिएचर फॉर्म देखते हैं अर्थ का. ग्लोब्स में भी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरीड इजीली. एक्चुअली ग्लोब अपने अपने अकॉर्डिंग बनाया जाता है. छोटे ग्लोब्स भी आते हैं मार्केट में, बड़े ग्लोब्स भी आते हैं. इट कैन स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर्क हैंडी and carried with ease. The globe is not fixed. Globe जो होता है वो fixed नहीं होता. It can be take here and there. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. तो globe को spin करा जा सकता है, घुमाया जा सकता है. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. तो उनके correct size में globe पे oceans, countries और कॉन्टिनेंट्स दिखाए हुए हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्फीयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस. तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक सर्टेन रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए जहाँ से हम कोई भी प्लेस को लोकेट कर सकें. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज़ फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर. तो यहाँ सब ग्लोब की पिक्चर में एक निडल देख सकते हैं यहाँ पे. तो फिक्स टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. तो वो नीडल को क्या बोलते हैं? एक्सिस. टू पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर टू पोल्स. जो टू पॉइंट्स हैं एंडिंग पे जिससे नीडल पास हो रही है दैट इज़ नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट घुमा सकते हैं उसको जस्ट एज द अर्थ मूव. तो अर्थ की डायरेक्शन क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट होती है. बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. तो निडल सच में नहीं होती अर्थ में, बट वो इमेजिनरी होती है, एक लाइन होती है. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इंटू टू इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज़ नोन एज द इक्वेटर. तो उस लाइन को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में अर्थ को, दैट इज़ नोन एज इक्वेटर. द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हाफ इज़ नोन एज द सदर्न हेमिस्फीयर. तो साउथ वाला साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नॉर्थ वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. दे आर बोथ इक्वल हाफ्स. दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं. देयरफॉर द इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस. तो जो इक्वेटर है बहुत इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बताया था मैंने, जिसमें ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स किसे बोला जाता है? सर्कल्स जो होते हैं इक्वेटर अप टू, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, दैट आर नोन एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 degree latitude. Since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of the circle round the earth, तो 1/4 है distance, it will measure 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole. तो 90 डिग्री वाला जो latitude होता है दैट इज़ नॉर्थ पोल और 90 डिग्री वाला होता है साउथ. 90 डिग्री साउथ वाला साउथ पोल होता है. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. नॉर्थ पोल वाले सारे latitudes नॉर्थ latitudes बोलेंगे और सारे साउथ वालों को साउथ latitudes बोलेंगे. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally, this is indicated by the letter N or S.
For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on the parallels of about 20-degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south. तो फर्स्ट वाला 20 डिग्री नॉर्थ है और दूसरा वाला जगह 20 डिग्री साउथ है. तो वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड 20 डिग्री नॉर्थ एंड द हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड 20 डिग्री साउथ. तो साउथ के लिए एस यूज़ करा जाता है बेसिकली एंड नॉर्थ के लिए एन. वी सी इन द फिगर 2.2 दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं इक्वेटर से तो साइज ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज होता जाता है, मतलब कम होता जाता है. डू यू नो बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लैटिट्यूड ऑफ योर प्लेस. तो क्या बोल रहे हैं डू यू नो में कि हम जो पोल स्टार होता है उसकी डिग्री एंगल मेजर करके अपनी लैटिट्यूड का भी एंगल मेजर कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. Besides the equator 0 degree, equator कहाँ होता है 0 डिग्री पे, the north pole 90 degree north and the south pole 90 degree south. There are 4 important parallels of latitudes. तो 4 important parallel of latitudes हैं. Tropic of Cancer 23.5 north, Tropic in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn 23 degree and a half degree in the southern hemisphere. Arctic Circle is at 66.5 degree north and Antarctic Circle 66.5 degree of south. Guys please इसको अच्छे से लर्न कर लेना. It is very 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 important. Okay, coming to the next page. Heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो जो midday sun होता है वो exactly हमारे हेड के ऊपर होता है एटलीस्ट वंस a year, एक बार में साल में तो एक बार ऐसा होता ही है, जो बिटवीन होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरेट जोन. और ऐसे एरिया को टॉरेट जोन बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट ये रिसीव करता है जो मिड में होता है. दैट इज़ नोन एज टॉरेट जोन. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. तो जैसे जैसे पोल्स के पास जाते जाएंगे वैसे वैसे एंगल डिक्रीज होता जाएगा और सनरेज उतनी ही कम पड़ेंगी. एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स. दीज आर देयरफॉर टेम्परेट जोन. तो ये जो नाम लिए हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, तो इसमें टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, देयरफॉर दे आर नोन एज टेम्परेट जोन. कमिंग टू द नेक्स्ट, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. तो जो आर्टिक सर्कल और नॉर्दर्न पोल के बीच में एरिया होता है दैट इज़ वेरी कोल्ड एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड सदर्न पोल साउथ पोल के बीच में जो एरिया होता है दैट इज़ वेरी कोल्ड. इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन. तो होराइजन के ऊपर ज़्यादा नहीं आता. देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट. देयरफॉर दे आर नोन एज फ्रिजिड जोन. तो यहाँ पे सबसे कम हीट मिलती है, सबसे कम सनराइज मिलती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज फ्रिजिड जोन. Coming to the next, what are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. तो कोई भी चीज़ को फिक्स करने के लिए लैटिट्यूड से ज़्यादा और भी कुछ जानने की ज़रूरत होती है. You can see in the example that Tonga Islands in the Pacific Ocean and the Mauritius Islands in the Indian Ocean are situated on the same latitudes. The Tonga Islands and Mauritius Islands same उस पर situated हैं लैटिट्यूड पे. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट एंड वेस्ट. तो ये जो होता है ईस्ट और वेस्ट से अपन देखते हैं दैट आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेज आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये कभी आपस में हम एंड में जाके मीट करती हैं and they are known as meridians of longitude. और parallels of latitude कभी meet नहीं करते एक दूसरे से. Keep in the mind this is the major difference.
meridians of longitude, and the distances between them are measured with the degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and into seconds. They are semicircle and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles where all the meridians meet. तो पोल्स पे सारे मेरिडियंस मीट करते हैं, मैंने अभी बताया था. दे मीट एट द कॉर्नर, टॉप एंड द बॉटम. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ. तो इक्वल लेंथ के होते हैं सारे मेरिडियंस. Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided to count should begin from the meridians which pass through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. तो ग्रीनविच वाला मेरिडियन क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं. It values 0 degree longitude and from which we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इंटू 2 इक्वल हाफ्स. तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न. तो ये ईस्टर्न और सदर्न में करते हैं मेरिडियंस और पैरेलल्स करते हैं नॉर्दर्न एंड सदर्न में. सो आप लोग डिफरेंस समझ गए होंगे. इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन. तो 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट मेरिडियन है वो सेम लाइन पे है. Now look at the grid of the following parallels of latitude and meridians of the longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. तो अगर latitude और longitude आपको पता है तो आप कोई भी जगह की पोजीशन easily locate कर सकते हो. धुबरी in Assam is situated 26 degree north latitude and 90 degree east. E का मतलब होता है east, W का मतलब होता है west, S का मतलब होता है south and N का मतलब होता है north. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर. तो जहाँ कट करेंगी दैट पॉइंट विल बी धुबरी. तो ये दोनों जहाँ कट करते हैं दैट पॉइंट विल बी योर लोकेशन. तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंट वर्टिकल rows with numbers and horizontal rows with the letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect. Intersect मतलब मिलना. Let vertical lines represent the east and west. तो vertical lines east और west वो कर रही हैं and horizontal lines north and south. Okay, you can see in this. Okay, coming to the next. Longitude and time. तो the best means of measuring time is by the movement of the earth. तो time का best measurement कैसे हो सकता है? movement of earth से. The moon and the planets. तो movement of earth, movement of moon and the movement of planets से time का हम measuring time कर सकते हैं. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best time keeper throughout the world. तो sun रोज़ उगता है, रोज़ ढलता है, तो ये best time keeper है and naturally it is the best time keeper. Local time can be reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at the sunrise. Shadow sunrise के time longest होती है और noon के time shortest. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. तो जब highest point पे होगा तो सारी places का midday या noon होगा. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich, ऊपर होंगी, एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड, तो पीछे की साइड होंगी. द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 hours, विच मीन्स 15 डिग्री ऑन आवर और 1 डिग्री इन 4 minutes. Thus when at 12 noon at Greenwich the time is 15 degree east of Greenwich will be 15 into 460 minutes. 1 hour ahead of Greenwich time will be 1 PM, but at 15 degree west of Greenwich it will be 11 AM. तो 1 घंटे पीछे हो जाएगा. Similarly at 180 it will be midnight when 12 noon at Greenwich. तो ये सारी कैलकुलेशंस हैं टाइमिंग्स की. At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point. तो क्लॉक को एडजस्ट कर सकते हैं जब 12 o'clock हो रहा है. When it is a midday, the time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see that all the places on a given equal meridian of longitude have the same local time. तो local time same होता है.
Why do we have standard time? The local time of places which are on different meridians are about to differ. तो different meridians पे different local times होता है. It will be difficult to prepare a timetable for trains which across several longitudes. Timetables बनाने के लिए trains का difficult होगा. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. In the India, the longitude is, of east 82 and a half east, 82 degree, 32 degree east is treated as the standard meridian. The local time of the meridian is taken as standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. IST का full form होता है Indian Standard Time. Coming to the next, Kabir lives in a small town near Bhopal. He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight. उन्हें क्या बोला कि आज वो नहीं सो पाएंगे रात भर. A day and a night cricket match between India and England had started 2 p.m. in London. This means that the match would begin at 7:30 p.m. in India. तो इंग्लैंड में जब वो 2 PM पे हुआ तो इंडिया में 7:30 PM पे हुआ एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट. डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच 82 degree 30 east is 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT Greenwich Meridian Time. तो 5.5 hours का डिफरेंस है. Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. तो किसका longitudinal extent ज़्यादा है तो उन्होंने एक से ज़्यादा standard time लिया हुआ है. ओके तो यहाँ पे examples दिए हुए हैं. तो this was the explanation of this chapter guys. अगर कुछ भी problems हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं. कुछ changes करने हो तो guys please support us, please subscribe करें, please share करें. बहुत मेहनत कर रही हूँ. Thank you for watching it.